आप शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? बस वो मेरे साथ नहीं है कि मेरी कुछ मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चली, घर का खर्चा खुद उठा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान लाइबा ज़फ़र और आप देख रहे हैं पाक इन्फो हब। जी हाँ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। मेरी आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल है। जी हाँ नाज़रीन, मैं आज एक ऐसी लड़की के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने माशरे की तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए अपना कारोबार शुरू किया। आजकल के माशरे में औरत का घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, अपना काम शुरू किया। जी हाँ नाज़रीन, आए चलते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? आप भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र का। आपने अपना कारोबार कैसे शुरू किया? हाँ बस बड़ी मुश्किल से शुरू किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छा चल रहा है। आप शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? बस वो मेरे साथ नहीं है कि मेरी कुछ मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चली। तीन बेटियाँ एक बेटा, तो मैं खुद ही उनको मसलन अफोर्ड कर रही हूँ, घर का खर्चा खुद उठा रही हूँ। बच्चे अच्छा, यहाँ से बहुत मुख्तलिफ किस्म के लोग गुजरते हैं, मर्द गुजरते हैं, आपको उनसे डर नहीं लगता कि वो आपके साथ कुछ करना दें? नहीं, मुख्तलिफ़ किस्म के मर्द गुजरते हैं, उनको तो ये है कि ये ख़ुद अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कोई बंदा कैसा है। तो जब कोई एक अच्छा रास्ता इख्तियार करता है तो जो बुराई करने वाला होता है ना, तो उसको देख के वो उसका रास्ता छोड़ देता है। तो वो ये सोचता है कि अगर ये अच्छे रास्ते पे खुद का होता है कि अगर खुद इंसान अच्छाई इख्तियार करेगा, अच्छा रास्ता इख्तियार करेगा, तो कोई दूसरा कभी उसको बुराई पे नहीं ले जा सकता। अच्छा, तो आजकल माशरे में औरत की इज़्ज़त ना होने के बराबर है, तो क्या आपको तनकीद का सामना करना पड़ा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अभी यहाँ तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है, तो मुझे यहाँ पे कभी किसी ने भी कोई गलत बात नहीं बोली, ना ही मुझे किसी ने आज तक कोई एक छोटी सी बात होती है, एक छोटी सी बात भी कभी मुझे किसी ने नहीं बोली। हालांकि इतनी मेरे सब इज़्ज़त करते हैं। मैं अब यहाँ पे खड़ी हूँ ना, तो मुझे हर बंदा बेटी करके, बहन करके बुला रहा है। कभी किसी ने मुझे नाम तक नहीं पूछा कि आपका नाम क्या है, नाम लेके बुलाएं। तो मुझसे बस हर बंदे ने ना एक सिर्फ मुझे अच्छी एक मेरी इज़्ज़त मुझे लोगों ने जो दी है, तो मैं कहती हूँ उसके बदले में मेरे लिए सब कुछ है। अच्छा, तो आप रोज़ कितना कमा लेती हैं इससे? अल्हम्दुलिल्लाह, कभी 1500 हो जाता है, कभी 1800 हो जाता है, कभी 1000 भी नहीं बचता, कभी 500 भी नहीं बचता, क्योंकि असल में मैंने और राइस भी लेने होते हैं घर में, घर का सामान मेरा साथ में लेना होता है, तो इस वजह से बस कभी होती है बचत, कभी नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि काम करने से अल्लाह पाक देता है, मेहनत करो तो इंशाल्लाह उसकी अज़मत है। अच्छा, तो आपको लोगों को कैसा रवैया मिला, अच्छा या बुरा? मतलब लोग आपके ऊपर तनकीद नहीं करते थे कि ये देखो भाई ये तो एक लड़की है, और देखो भाई लड़की तो माशरे में कोई काम करे, लड़के करे ना। लड़की मसलन बात ये है ना बेटा, आजकल की जो नस्ल है वो इस चीज़ को बहुत अच्छा समझ रहे हैं कि हाँ भाई कि कमाना, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, एक मर्द के लिए भी, एक औरत के लिए भी। और जो आज से 20 से 25 साल पीछे चले जाए ना, वो जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वो सोचते हैं ये बच्ची है, इसको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको घर पे रहना चाहिए, घर पे रह के इसको खाना पीना इसको मिलना चाहिए। वो जो बड़ी उम्र के होते हैं उनको थोड़ा सा लगता है, लेकिन आजकल के लड़कियाँ वो इस चीज़ को नहीं फील करते आया कि ये मर्द कमा रहा है या औरत कमा रही है। बात सिर्फ इतनी है कि मेहनत करो, तो मेहनत करने में कोई बुराई नहीं। अच्छा, आपको किसने सपोर्ट दी, मतलब आपको किसने आइडिया दिया कि तुम ये काम करो? मुझे मेरा छोटा भाई है, रिक्शा चलाता है, ठीक है, वो रिक्शा चलाता है। मेरे अब्बू भी माजूर हैं, तो भाई मेरा रिक्शा चलाता है, उस पर इतना काम नहीं होता था, ठीक है। लॉकडाउन भी था, उसके बाद मसलन घर का रेंट वगैरह भी देना था, उसकी भी वो शादी हुई है, वो भी मैरिड था, तो जाहिर सी बात है वो रिक्शा चला के मुझे फ़ोन नहीं कर सकता था। तो इस वजह से मैंने ना उसने भी कुछ हेल्प की, तो मैंने फिर ये काम शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छा, मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा लोगों ने दिया है, बहुत अच्छी इज़्ज़त करते हैं, बहन करके बुलाते हैं, बेटा करके बुलाते हैं, तो मुझे किसी ने अभी तक कोई बुरा नहीं कहा। तो आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, उन ख़वातीन को जो माशरे की रुकावटें, इतनी रुकावटों के बावजूद काम करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती?
मैं तो यही उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप हिम्मत करें और मेहनत करें, ज़रूर इंशाल्लाह किसी न किसी मुकाम तक इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। या नाज़रीन, आपने देखा कि इन्होंने माशरे की तमाम रुकावटों और तनकीदों को तोड़ते हुए अपना कारोबार शुरू किया और आज ये बहुत तरक्की है। अल्लाह इनको और तरक्की दे। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।